चूंकि यहाँ का एक बहुत चिर परिचित डिमांड है, मांग है, ढीबरा आंदोलन हमेशा चलता रहता है। यहाँ के व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय यहाँ के ढीबरा व्यवसायियों का, गरीब गुरबाओं का, जंगल में रहने वाले आदिवासियों का, जंगल में रहने वाले गरीबों का, जो ढीबरा चुन करके अपना जीविकापार्जन करते थे, उसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से बंद कर दिया गया है। मैं आग्रह विनती करना चाहता हूं कि हमारे जिले का पेट भरने का, गरीबों का पेट भरने का मुख्य प्रशस्त मार्ग है वो, आप अगर उसे चालू कर दे तो निश्चित रूप से यहाँ के गरीब गुरबा बहुत आभार प्रकट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोडरमा पत्थर व्यवसाय के लिए भी जाना जाता है और आज कमोबेश यहाँ पे सभी व्यवसायियों का लगभग क्रेशर और खदान बंद है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप लीगल तरीके से कम माइनिंग लेने में हो या क्रेशर लगाने में हो, कम से कम लीगल तरीके से, और जो उसमें पर्यावरण का बार बार अड़चन आता है और क्रेशर ध्वस्त करना पड़ता है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसको ध्वस्त करना पड़ता है, लोग काफी बेरोजगार हैं। एक क्रेशर में सिर्फ क्रेशर का मालिक नहीं जीता, उसके साथ साथ उसमें मजदूरी करने वाले मजदूर जीते हैं, ट्रैक्टर चलाने वाले जीते हैं, कंप्रेसर चलाने वाले जीते हैं, और आज कम से कम 20,000 लोग यहाँ पे बेरोजगार हो गए। मैं आग्रह विनती करना चाहता हूं कि आज बालू का उठाव पूरे राज्य में बंद है। आप आवास दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, अंबेडकर आवास दे रहे हैं, बनाने के लिए मुखिया फंड हो, 15वीं वित्त हो, विधायक फंड हो, सांसद फंड हो, लेकिन कहीं बालू नहीं मिलने के कारण सभी जगह काम बंद है। इसलिए आप लीज करवा दें, सभी घाटों का लीज करवा दें, लोग लीज के माध्यम से लेने के लिए उसको तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कोडरमा का धरती पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयुक्त है और सरकार का ध्यान पर्यटन स्तर पे भी बहुत है। झारखंड के युवा शक्तिशाली और झारखंड के मिट्टी के लाल आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हम सबों के बीच झारखंड विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री माननीय मंत्री आलमगीर आलम जी, अपने बीच उपस्थित झारखंड सरकार के श्रम मंत्री आदरणीय सत्यानंद भोक्ता जी, बरी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमाशंकर अकेला यादव जी, कोडरमा जिला परिषद के अध्यक्ष आदरणीय रामधन यादव जी, सम्मानित मंचासीन सभी अतिथिगण, पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी बहनें, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित सभी लाभुक और युवा साथीगण, मैं सबसे पहले इस अबरग नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से पूरे राज्य के सभी पदाधिकारी, चाहे जिला में बैठने वाले पदाधिकारी हो, प्रखंड मुख्यालय में बैठने वाले पदाधिकारी हो, आज आम जनता की बात सुनने के लिए जो किसी कारण बस मुख्यालय नहीं आ पाते थे, प्रखंड मुख्यालय नहीं आ पाते थे, आज सरकार के सभी पदाधिकारी एक घर में जाकर के लोगों की समस्या को जानने और सुनने का कार्य कर रही है। प्रखंड मुख्यालय के बाद पंचायत में तो कैंप लगता ही लगता है, लेकिन जो भी पंचायत में भी लोग नहीं आ पाते, वैसे असहाय लोगों के घर में भी पदाधिकारी जाकर के आज के दिन में पेंशन देने का कार्य कर रही है, हरा कार्ड बनाने का काम कर रही है, राशन कार्ड बनाने का काम कर रही है और उसे आधार से जोड़ने का काम कर रही है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आज पूरे राज्य की जनता, पूरे राज्य के गरीब गुरबा आपकी आभार प्रकट करना चाहता है। जो आप लोगों ने ऐतिहासिक कार्य, जो यहाँ के लोगों का सपना था, झारखंड वासियों का सपना था, झारखंडी कहलाने का सपना था, आपने उसको पूरा किया। पूरे देश में अगर बंगाल चले जाइए तो बंगाली कहता है मैं बंगाली हूं,
महाराष्ट्र चल जाइए तो महाराष्ट्रियन हूं, बिहार चले जाए तो बिहारी हूं, लेकिन हम झारखंडी कैसे कहलाएं, इसकी पहचान आपने 1932 के खतियान को ला करके आपने पूरा करने का प्रयास किया। इसके लिए झारखंड के राज्य की तमाम जनता, खासकर युवा, आपको अपनी ओर से आभार प्रकट करना चाहती, धन्यवाद देना चाहती। और निश्चित रूप से आपने अगर झारखंडी कहलाने का पहचान दिया, 1932 का खतियान दिया, तो यहां के युवाओं को और आने वाले दिनों में नियोजन नीति बना करके उसमें उसको कैसे लाभ मिले, इसका भी चिंता आप ही को करना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी। आज कोडरमा जिला हो या पूरे राज्य की जनता हो, आपने एक ऐतिहासिक कदम, जो यहाँ के सभी बच्चों का मांग था, यहाँ के बेरोजगार युवाओं का मांग था, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का मांग था, यहाँ के सभी राजनीतिक पार्टियों का मांग था, आपने ओबीसी में 27% आरक्षण का साहसिक कदम जो आपने उठाया है, यहाँ के युवा आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं, सभी विद्यार्थी आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप जहां बैठे हैं, अगर जमीन यहां भी खोदा जाए तो शायद यहां भी अबरख निकले, इसलिए अबरख नगरी बहुत बेताब थी आपकी आगमन से। चूंकि यहां का एक बहुत चीर परिचित डिमांड है, मांग है, ढीबरा आंदोलन हमेशा चलता रहता है। यहाँ के व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय यहाँ के ढीबरा व्यवसायियों का, गरीब गुरुवाओं का, जंगल में रहने वाले आदिवासियों का, जंगल में रहने वाले गरीबों का, जो ढीबरा चुन करके अपना जीविकापार्जन करते थे, उसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से बंद कर दिया गया है। मैं आग्रह विनती करना चाहता हूं कि हमारे जिले का पेट भरने का, गरीबों का पेट भरने का मुख्य प्रशस्त मार्ग है, वो आप अगर उसे चालू कर दे तो निश्चित रूप से यहाँ के गरीब गुरुवा बहुत आभार प्रकट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोडरमा पत्थर व्यवसाय के लिए भी जाना जाता है और आज कमोबेश यहाँ पे सभी व्यवसायियों का लगभग क्रेशर और खदान बंद है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप लीगल तरीके से कम माइनिंग लेने में हो या क्रेशर लगाने में हो, कम से कम लीगल तरीके से, जो उसमें पर्यावरण का बार बार अड़चन आता है और क्रेशर ध्वस्त करना पड़ता है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसको ध्वस्त करना पड़ता है। लोग काफी बेरोजगार हैं। एक क्रेशर में सिर्फ क्रेशर का मालिक नहीं जीता, उसके साथ साथ उसमें मजदूरी करने वाले मजदूर जीते हैं, ट्रैक्टर चलाने वाले जीते हैं, कंप्रेसर चलाने वाले जीते हैं, और आज कम से कम 20,000 लोग यहाँ पे बेरोजगार हो गए। मैं आग्रह विनती करना चाहता हूं कि आज बालू का उठाव पूरे राज्य में बंद है। आप आवास दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, अंबेडकर आवास दे रहे हैं, बनाने के लिए मुखिया फंड हो, 15वीं वित्त हो, विधायक फंड हो, सांसद फंड हो, लेकिन कहीं बालू नहीं मिलने के कारण सभी जगह काम बंद है। इसलिए आप लीज करवा दें, सभी घाटों का लीज करवा दें, लोग लीज के माध्यम से लेने के लिए उसको तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कोडरमा का धरती पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयुक्त है और सरकार का ध्यान पर्यटन स्तर पे भी बहुत है। माननीय उपायुक्त महोदय का बार बार ध्यान पर्यटन पे जाता है। तिलैया डैम हो, झरना कुंड हो, ध्वजाधारी पहाड़ हो, खरियोड़ी हो, चंचला मंदिर हो, सभी जगह अगर सरकार का थोड़ा थोड़ा विकास वहां पे हो जाए तो पर्यटन से रिसोर्स हमारे कोडरमा में बहुत आएंगे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ 2 विनती और करना चाहता हूं। चूंकि आज कोडरमा जिले के जितने भी पोषण सखी हमारी बहाल हुई थी, पोषण सखी को सरकार के द्वारा निकाल दिया गया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उन्हें भी समायोजित किया जाए और जितने भी दैनिक कार्य करने वाले लोग हैं, जितने भी जो पारा टीचर टाइप हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, चाहे मेडिकल विभाग में फार्मासिस्ट हो, चाहे एएनएम जेएनएम हो, जितने भी अनुबंधित कर्मी हैं, उनको भी रेगुलराइज करने का आपसे आग्रह करता हूं अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय। और एक जो हमारा क्षेत्र का बहुत बड़ा डिमांड है, कोडरमा जिला छोटा सा जिला है और हजारीबाग जिला बहुत बड़ा है और चरकुस्सा प्रखंड वहां पे आता है। चरकुस्सा प्रखंड के लोगों को 150 किलोमीटर हजारीबाग मुख्यालय जाना पड़ता है और चरकुस्सा से कोडरमा की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है। चाहे पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, चाहे इलाज करने वाले मजदूर है, चाहे व्यवसाय वर्ग के लोग हो, सारे लोगों का बाजार कोडरमा ही है। चलकुस्सा से रेलवे से लोग आते हैं और जाते भी हैं। इसलिए बहुत दिनों से ये डिमांड चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, चलकुस्सा प्रखंड को कोडरमा में शामिल कर दिया जाए
कोडरमा में शामिल करने चलकुसा की जनता बहुत बहुत आपकी आभारी रहेगी। इन्हीं चंद बातों के साथ कोडरमा की धरती पे आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। जय हिंद, जय भारत।